स्वामी गणेशानंद स्नातन धर्म कॉलेज ऑफ एजुकेशन उचाना कॉलोनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत लेसन प्लान की प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो प्रेजेंटेशन देनी है या जो फाइनल हमारा टीचिंग का पेपर होता है, प्रैक्टिकल होता है, उस ड्यूरेशन में हमें किस तरह से अपनी प्रैक्टिकल देनी होती है। तो उसके अंतर्गत हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जब हम स्टार्टिंग में क्लास के अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करते हुए बच्चे को खुश होकर आना है, मेन घबराना नहीं है, हेजिटेशन नहीं रखनी है किसी प्रकार की, अपने चेहरे पे खुशी रखे, आते ही बच्चों के साथ डिस्कस करें, गुड मॉर्निंग करें, गुड मॉर्निंग करके बच्चों को खुश करें और उसके बाद फिर हमें अपने टॉपिक को स्टार्ट करना है कि सबसे पहले आते ही हमें अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना होता है, हमारी जो क्लास है वो क्लास लिखनी होती है, कितनी देर की ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन लिखनी होती है, डेट हमें आज की डेट लिखनी होती है, जिस दिन हमारा पेपर होता है, प्रैक्टिकल होता है, उस दिन की हमें डेट लिखनी होती है और हमारा जो सब्जेक्ट है, जो भी हम टीचिंग सब्जेक्ट रीड कर रहे हैं, जो भी हो हमारा इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, एसएस है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी हमारा टीचिंग सब्जेक्ट है वो हमें यहाँ लिखना होता है। उसके बाद है टॉपिक हमें इस टाइम पे नहीं लिखना होता क्योंकि स्टार्टिंग में हमें आते ही सबसे पहले बच्चे के साथ पूर्व ज्ञान परीक्षा जिसे हम कहते हैं पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हमें करनी होती है, वो हम यहाँ पे करने के बाद उसके बाद हम अपना टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक लिखने के बाद हम अपने पेपर की प्रेजेंटेशन देते हैं, मीन हम अपना प्रैक्टिकल का जो सारा वर्क है वो सारा पूरा करते हैं और टाइम टू टाइम हम बच्चों से फीडबैक पढ़ाते हुए भी हम बीच में क्वेश्चंस पुट करते हैं कि बच्चे बोर तो नहीं हो रहे हैं या हमारे काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं या अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, वो हमें टाइम टू टाइम हम बीच में क्वेश्चन पुट करके डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ और लास्ट में पढ़ाने के बाद हम बच्चों से पुनरावृत्ति करते हैं, रिकैपिचुलेशन की पुनरावृत्ति में जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ाया है, जो हमने ये टॉपिक जिस भी टीचिंग सब्जेक्ट का टॉपिक डिस्कस किया है बच्चों के साथ उसके रिगार्डिंग 4 या 5 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि बच्चों ने जो आज हमने पढ़ा क्या वो समझा या नहीं समझा और लास्ट में हम गृह कार्य देते हैं कि वो गृह कार्य हमेशा हमें बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिख कर देना होता है कि उसे हम अच्छे से बच्चे नोट डाउन कर सके और करने के बाद फिर वो अपना होमवर्क लेकर जाए। ये हमारी एक एज ए डेमो थी। अब हम जो मैंने आपको बताया है उसको एक भी प्रैक्टिकली बच्चों के साथ डिस्कस करके देखते हैं कि किस तरह से बच्चा अगर क्लास में एंट्री करता है तो क्या क्या मटेरियल अपने साथ लेकर आएगा और उस मटेरियल के साथ वो अपनी क्लास को कैसे प्रेजेंट करेगा और अपने लेसन को कैसे डिलीवर करेगा। अभी हम उसको शो करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग आज मैं आपको पढ़ाने आया हूं। तो सबसे पहले टीचर क्या करता है कि जो अपने लेसन प्लान की जो फाइलें होती हैं वो फाइलें सबसे जो पीछे हमारा बेंच रखा होता है कि जो एग्जामिनर आएंगे वो उसको रीड आउट करेंगे और उसको चेक करेंगे। हमें ये सबसे पहले अपनी लेसन प्लान की फाइल उसमें जमा या ये कहेंगे पीछे रखनी होती है कि उसमें हमारी ये फर्स्ट ईयर की फाइल होती है, जो हमने सेकंड ईयर में फाइल बनाई है वो होती है और साथ ही एक हमारा लेसन प्लान होता है, फाइनल लेसन प्लान, वो हम पीछे रख देते हैं। ये है हमारा फाइनल लेसन प्लान, ये फर्स्ट ईयर की फाइल है और ये हमारी सेकंड ईयर की फाइल है। इसके साथ हमें अपने साथ क्या लेकर आना होता है, एक डस्टर, एक पॉइंटर और एक चौक, जिसे हमें टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती रहती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आते ही अपना रोल नंबर लिखते हैं, जो भी बच्चे का यूनिवर्सिटी प्यूपल टीचर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, जो भी बच्चे का रोल नंबर इशू हुआ है, मान लो 1 2 3 4 5 वटएवर जो भी है, उसके बाद जो जिस क्लास को हम रीड कर रहे हैं उस क्लास को हम लिखते हैं। मान लो हम 9th क्लास का टॉपिक रीड कर रहे हैं, ड्यूरेशन जो होती है हमारी वो 35 से 40 मिनट की होती है और जो डेट है आज की हमारी जो डेट है वो है 25/6
2020 जिस दिन आपकी प्रैक्टिकल होगी उस दिन की हमें डेट डालनी होगी। और जो हमारा टीचिंग सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है आज का इकोनॉमिक्स का। बात आई टॉपिक की। अब टॉपिक के रिगार्डिंग हम बच्चे से पहले क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हमें करनी होती है। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमें बच्चे से कम 3 नहीं तो 4 से 5 हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जो हमारे इन्वायरमेंट है या ये कहें कि भारत के जो लोग हैं वो किस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप बताओ बेटा। शाबाश। एग्रीकल्चर पर हमारे जो हमारा एरिया है वो ज्यादातर व्यवसाय एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो कृषि है वो किस तरह की कृषि हम भारत में करते हैं, पिछड़ेपन की करते हैं या विकसित कृषि। विकसित कृषि मींस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमारी यहाँ कृषि की जाती है। हाँ जी आप बताओ। शाबाश। पिछड़ेपन के कारण होती है हमारी, क्योंकि ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी विकसित नहीं हो पाई है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कृषि के पिछड़ेपन के कारण है वो कौन कौन से हैं। हाँ जी आप बताओ। अच्छा नहीं आता, कोई नहीं बेटा बैठ जाओ। ये आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो भारत में कृषि है उसके पिछड़ेपन के कारण हमने देखनी है। तो हमारे आ गया टॉपिक कृषि के पिछड़ेपन के कारण। और जो हमारा टॉपिक होता है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें लिखना होता है। ये हमारा टॉपिक आ गया है। अब इस टॉपिक के बाद हमें आगे पढ़ाना स्टार्ट करना है कि जो हमारा टॉपिक है कृषि के पिछड़ेपन के कारण। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में ज्यादातर जो लोग हैं वो 80% पॉपुलेशन जो है वो गांव में निवास करती है। और गांव में निवास करने के कारण उनके पास और कोई अपना व्यवसाय नहीं होता सिवाय कृषि के। तो 70% 80% पॉपुलेशन तो गांव में रहती है। जिसमें से 70% जनसंख्या कृषि का कार्य करती है। कितनी? 70% पॉपुलेशन कृषि का कार्य करती है। जिसमें से जो लोग और कोई व्यवसाय चूज नहीं कर पाते। लेकिन हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना क्या है कि जो 70% लोग कृषि तो करते हैं लेकिन अधिक टेक्नोलॉजी न होने के कारण भारत की जो कृषि है वो पिछड़ चुकी है। और पिछड़ने के मेन मुख्य कारण कॉजेस क्या क्या है वो आप कॉजेस इसी ड्यूरेशन में जो हम चार्ट लेकर आए हैं वो बच्चों को हमें दिखाना होता है बेटा। ये हमारा चार्ट है कि कृषि के पिछड़ेपन के मेन कॉजेस क्या क्या है हमारे। ये मेन हमारे कॉजेस है। इनमें पहला है लगातार खेती करना, पुरानी तकनीकों का प्रयोग करना, सस्ते बीजों का प्रयोग करना, शिक्षा की कमी, प्राकृतिक प्रभाव, खेतों का आकार छोटा होना, अच्छी खाद का प्रयोग न करना और लास्ट है सिंचाई के साधनों की कमी। ये हमारे मेन जो कारण होते हैं। अब हम इसमें एक पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है लगातार खेती। इसका अर्थ क्या है कि भारत हजारों वर्षों से ही कृषि प्रधान देश रहा है। ये दिखाने के बाद इसको रख दें कि भारत
लगातार खेती करते भारत हजारों वर्षों से खेती करता आ रहा है, जिसमें हमारी जो देश में है खेती का कार्य वो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, और जो पुराने हमारे संसाधन थे खेती के वही प्रयोग करते आ रहे हैं, और उन प्रयोग के कारण व्यक्ति क्या करता है, अब एक दिन में, एक वर्ष में एक खेत से कम 2 नहीं तो 3 फसल प्राप्त करता है। 2 से 3 फसल प्राप्त करता है, जिस कारण से क्या होता है कि जो पृथ्वी की या भूमि की उर्वरक शक्ति है ना वो कम होती जा रही है, और उर्वरक शक्ति कम होने से क्या है कि प्रोडक्शन जो है वो हमारी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस तरह ये हमारा पहला टॉपिक था। इसके बाद जब हमारा सेकंड टॉपिक आता है, इससे पहले जितना हमने पढ़ाया है बच्चों से, इतना पढ़ाने के बाद हमें क्वेश्चन पुट करते हैं कि बच्चे क्लास में ध्यान दे रहे हैं या नहीं। तो उसमें हमें क्वेश्चन पुट करते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है। हाँ जी बेटा आप बताओ, शाबाश, कितने हैं? 70% लोग कि कौन सा कार्य करते हैं? कृषि का कार्य करते हैं। इस प्रकार हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें। जो हमने अभी कुछ देर पहले जो हमारे कोर्सेज थे मेन, जो मैंने आपको कोर्सेज बताए, उन कोर्सेज को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, और उसमें क्वेश्चंस हर 2 पॉइंट के बाद, जैसे एक हो गया, दूसरा और तीसरे के बाद फिर एक क्वेश्चन पुट करेंगे, फिर 4th और 5th के बाद एक लास्ट क्वेश्चन पुट करेंगे, और हमारा लास्ट में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बच्चे से क्या करेंगे? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या होती है भाई? हाँ जी, शाबाश, पुनरावृत्ति होती है रिकैपिचुलेशन, कि जितना हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग हम बच्चों से क्वेश्चंस पुट करते हैं कि बच्चे ने जो हमने आज डिस्कस किया कि कृषि के पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या क्या थे, उसके रिगार्डिंग जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक बच्चे को समझ में आया है नहीं, तो उसके रिगार्डिंग हम बच्चे से क्वेश्चंस पुट करेंगे फिर 4 या 5, कि जैसे भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कोई 3 कारण बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जो हमने टॉपिक लिया था, एक हेडिंग आई थी इसमें लगातार खेती, कि भारत में अगर लगातार खेती करते हैं तो उससे क्या हानियां होंगी। दूसरा है हमारा तीसरा पॉइंट आएगा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्या कि शिक्षा की कमी, अगर हमारे किसानों को टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, कृषि के रिगार्डिंग उन्हें अच्छे से शिक्षा नहीं दी जाती, उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता, तो हमारी जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और इस प्रकार हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या होगा कि जो हमारे पिछड़ेपन के मुख्य मेन आपके अनुसार कारण है वो कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार हम बच्चे से रिकैपिचुलेशन के प्रश्न पूछेंगे, और इसके बाद लास्ट हमारा क्या आता है? गृह कार्य। ये हमेशा गृह कार्य हमें लिख कर देना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप कृषि के पिछड़ेपन के मुख्य कारणों को लिखकर वह याद करके लाएंगे। ये हमारा जो हमने क्रिया कार्य दिया मुख्यतः इस प्रकार बच्चे को लिख कर देना होगा। इस तरह से बच्चा अपना फाइनल का
पेपर का या जब भी हमारी प्रैक्टिकल होती है या हम स्कूल के दौरान जब हमारी टीपी लगती है उस दौरान अगर हमें टीपी भी लगानी होती है तो उस समय हमें क्लास में किस तरह से जाकर पढ़ाना होता है, ये हमारा लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन होता है।